सो लास्ट तक आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज उधर पीछे तक क्लियर है? ओके। आज हम टॉपिक ले लेते हैं हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन गणित की या कैलकुलस की वह शाखा का हिस्सा है जो किसी फंक्शन में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। जब हम किसी गाड़ी को चला रहे होते हैं, जैसे आपने बाइक चलाई है, स्कूटी चलाई है, किसी किसी ने यहाँ पे कार भी चलाई होगी, लाइसेंस तो खैर होगा नहीं किसी के पास, बट चलाई है ना। तो जो स्पीडोमीटर रहता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। लाइक कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 13 किलोमीटर पर आवर। ये डिफ्रेंसिएशन का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है उसको दर्शाता है। डिफ्रेंसिएशन को किसने खोजा? अब सबसे पहली चीज, अगर हम कोई सी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें डिफाइन करना रहता है ना कि इस चीज की खोज किसने करी। जैसे आप लोगों की खोज किसने करी? आपके मम्मी और पापा ने। तो डिफरेंशिएशन की खोज दो महान वैज्ञानिक या दो महान गणितज्ञ या टू ग्रेट मैथमेटिशियंस, सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज ने करी। सर आइजैक न्यूटन ने 1643 से 1727 तक काम करा। देन लेबनिज सर ने 1646 से 1716 तक काम करा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये दोनों महान गणितज्ञ जो थे, इनकी एज कम थी। या आपने उनका नाम सुना होगा रामानुज जी का, वो भी 32-33 में डेथ हो गई थी उनकी। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, जो लोग गणित से प्यार करते हैं जिंदगी उनसे प्यार नहीं करती। ओके ओके। और इसके अलावा और कुछ? अच्छा, और कुछ नहीं। तो इसकी खोज कैसे करी गई थी, कोई बताना चाहेगा? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? देखो यार, मैं कोई बाबा टाइप आदमी नहीं हूँगा, यहाँ पे लेक्चर बाबा वाला नहीं चल रहा है, ठीक है? देखो, न्यूटन ने इसे गति, गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी की समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किया था। भौतिकी मतलब होता है ज्योग्राफी, गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटी, और गति मतलब होता है स्पीड। ठीक है। अब आप, हाँ देखो भाई, मेरी क्लास में ऐसा रहता है कि अगर आपको बैठने की इच्छा नहीं है या कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है तो आप जा सकते हो खाने पीने, सोना हो तो सो भी सकते हो। हाँ, सोना बस थोड़ा सा खिड़की के पास में, ताकि कभी झटका आया तो एकदम से सर गिर ना जाए, है ना। तो अपन थे ग्रेविटी पे, ग्रेविटी के बाद स्पीड पे, देन स्पीड के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे। अब होता क्या है ना यार, सर एक मिनट ये लाइट बंद करवा दीजिए आप, थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है बहुत ज्यादा। देन उसके बाद लेबनीज ने इसके आधुनिक गणितज्ञ यानी डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। न्यूटन और लेबनीज दोनों में विवाद चलता रहा, दोनों ने डिफरेंशिएशन की खोज का श्रेय लेने की बहस की, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन के खोज का श्रेय इन दोनों को ही देते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मूल विचार किसको आया था? ये बताता है कि एक मात्रा में होने वाला परिवर्तन दूसरी मात्रा पर किस दर से निर्भर करता है। ये एकदम पूरा हिंदी, मतलब समझ पा रहे हो ना कि थोड़ा सा बायलिंगुअल चले अपन, इंग्लिश हिंदी दोनों का टचअप करते हुए चलेगा ना? हाँ भाई, भारत में रहते हैं यार, हमें हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए। ठीक है। यदि डिफरेंशिएशन हमें बताता है छोटे से छोटे परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद में एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आता है डिफरेंशिएशन का। वो क्या आता है? जो डेरिवेटिव किसी एक कर्व पर किसी एक बिंदु पर, जो डेरिवेटिव रहता है ना किसी एक बिंदु पर या स्पर्श रेखा पर टेंजेंट की ढलान स्लोप को दर्शाता है। जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर टेन थीटा को भी स्लोप कहते हैं। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो अब वो पढ़ के भूल गए हैं या याद है? यदि अगर उदाहरण देखें, एक सीधी रेखा दी गई है तो इसका डेरिवेटिव होगा जो रेखा की ढलान है। क्या है? रेखा की ढलान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो भाई कुछ। देखो,
ये कोई ऐसा मतलब उसका लेक्चर नहीं चल रहा है आपका? काय का लेक्चर नहीं चल रहा है? मतलब ये वन वे इंटरेक्शन नहीं होता जैसा क्लास में करते हो ना कि टीचर आके लिख गया बोर्ड पे, समझाया गया, आपने नोट्स कॉपी कर लिया और कर लिया, वो नहीं चल रहा है सर या मैम। यहाँ पे सीखना और समझना है, कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछिए बिल्कुल हमसे। एक मिनट के लिए हम पॉज ले रहे होंगे। हाँ तो चलिए, अब डिफरेंशिएशन के मूल विचार ये हैं कि इसमें पावर रहती है, योग रहता है, योग यानी प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर बहुत सारी सीरीज। वास्तविक जीवन में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, हम उस पे आते हैं। अच्छा, वेलोसिटी और एसिलरेशन सभी ने सुना है? वेलोसिटी और स्पीड में अंतर रहता है ना, और एसिलरेशन में भी अंतर रहता है। वेलोसिटी को गति बोलते हैं और एसिलरेशन को त्वरण बोलते हैं हिंदी में। जहां डिस्प्लेसमेंट हो और डेरिवेटिव हो, लाइक वेलोसिटी काय पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन। डिफरेंशिएशन से हम सबसे ज्यादा ऊंचाई और सीमा का अनुमान लगा लेते हैं। उसके बाद में आपके घरों में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट से आती है, एसी सर्किट से? हो सकता है 10th में आप लोगों ने पढ़ा हो या आगे जाके भी आप लोग पढ़ोगे। अर्थशास्त्र और वित्त, लाभ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब डिफरेंशिएशन का काम खाली मैथमेटिक्स के अंदर नहीं रहता है, डिफरेंशिएशन और भी फील्ड में काम करता है, लाइक कॉमर्स में भी काम आता है। जैसे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना हो, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना हो, यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे भी बैठे हुए हैं ना जिनका मैथ्स प्लस कॉमर्स है। हाँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंपनियां क्या करती हैं? अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? सीमा लागत। और मार्जिनल रिवेन्यू मतलब आय, कितनी इनकम हुई। ओके। फिर जीव विज्ञान और चिकित्सा में भी इसका उपयोग है, लाइक मेडिकल हॉस्पिटल्स, इनमें भी इनका यूज आता है। अपने हार्ट रेट मॉनिटरिंग के काम में आता है कि अपने दिल की धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़क रही है ना। उसके बाद में जो डिलीवरी वगैरह होती है या ऑपरेशंस होते हैं, तो ड्रग डालना है अंदर तक, कितने अंदर तक जाके डालना है एंड ऑल, उसके भी काम में आ जाता है ये। ठीक है। उसके बाद फिर बताइए आप। हाँ जी बताएं। हाँ, शरीर में कितने मात्रा में कितनी दवाई देना है, उसमें भी डिफरेंशिएशन का काम आता है। कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम आता है, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट निकालना डिफरेंशिएशन पर आधारित रहा है। ग्रेडियंट डिसेंट मतलब क्या होता है? लाइक मशीन लर्निंग। ओके। रोजमर्रा की जिंदगी, अब ये रोजमर्रा की तो बता। अच्छा, हॉस्पिटल रोज नहीं जाते हो, ठीक है ठीक है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में यार क्या ले सकते हैं मन? स्पीडोमीटर का बेस्ट एग्जांपल है, स्पीडोमीटर में रोज काम आ जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना। गूगल मैप्स, जीपीएस का भी यूज करते हो, कहीं पे भी छोटी सी छोटी जगह पे जाना, तो आजकल तो आपको गूगल मैप्स में इतना आसानी कर दी है कि डायरेक्शन खोलो, स्टार्ट बटन दबाओ, फिर जितने मीटर पे जितने मिनट पे जहां मुड़ना है, लेफ्ट राइट, ये वो सब कुछ बता देता है वो, है ना। तो अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं हम। 10-15 मिनट हो गए शायद हमको, 7-8 ही हुए। ठीक है, तो 10 मिनट्स में इसको रैप अप करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्लास में क्या क्या सीखा हमने वो जान लेते हैं। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट। परिवर्तन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, और पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ठीक है। आप सभी से बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा है, एंड अब इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे होंगे। तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा। फीडबैक फॉर्म क्या मिलेगा? आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तभी हम लोग आए थे। देन अगर आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो हम नेक्स्ट ऐसे सेशंस कंडक्ट कर रहे होंगे। ये तो डिफरेंशिएशन की बात थी, नेक्स्ट सेशन में भी हमारा इंटीग्रेशन पर हो सकता है। तब तक के लिए ओके बाय।